ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक आम से घर के पास एक छोटा सा फंक्शन हो रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसी फंक्शन में एक मिस्टर किलर भी अपनी पहचान छुपाए घूम रहा था। करीब 8:15 बजे अचानक ज्योति को अपने पति की जोर से चीख सुनाई देती है। वो भागते हुए अपने पति के पास पहुंचती है और जो नजारा वो देखती है उसे देखकर वही बेहोश हो जाती है। उसके सामने उसका अपना 3.5 साल का बच्चा जतिन खून से सना हुआ पड़ा था। दर्द से कराता हुआ उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन 24 घंटे दर्द में तड़पने के बाद जतिन की मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठा है, जतिन को किसने मारा? उस रात फंक्शन में सैकड़ों लोग थे, लेकिन किसी ने भी खून करने वाले को नहीं देखा था। ना ही वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा था और किसी को नहीं पता था कि जतिन के साथ ये क्या हुआ है। मगर क्या आप जानते हैं, इस हत्या को शायद इस दुनिया में किसी ने न देखा हो, लेकिन दूसरी दुनिया में किसी ने तो इस खौफनाक कृत्य को जरूर देखा था और अब उसी दुनिया से जतिन की आत्मा अपना केस सुलझाने के लिए खुद आने वाली थी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस ऑफ 3-year-old चाइल्ड जतिन राठौर। ये कहानी शुरू होती है ग्वालियर के थातीवीर थाना एरिया में तारा कॉलोनी के एक छोटे से घर से। इस घर में ध्यान सिंह राठौर रहते थे। 2015 में पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के तौर पर उनकी जॉब लग गई। 17 में उनकी शादी हो गई, 18 में पहला बच्चा और 2020 में उनका दूसरा बेटा जतिन जन्म लेता है। एक हैप्पी फैमिली। लेकिन क्या हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ खुशियां ही होता है? नहीं, इसका मतलब होता है पड़ोसी और रिश्तेदारों की जलन। उन्हीं पड़ोसियों में से एक था उदय इग्नोरिया। उदय बेरोजगार था, जबकि ध्यान सिंह ने CSP हेडक्वार्टर में कांस्टेबल की जॉब शुरू कर दी थी। ध्यान सिंह और उदय बचपन के दोस्त थे, लेकिन बड़े होते उदय कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाया और ध्यान सिंह ने अपनी मेहनत से अपनी जॉब में सफलता पा ली। इस वजह से दोनों के बीच एक दूरी बढ़ गई थी। ध्यान सिंह ने कई बार उदय को काला जादू करते हुए देखा था, लेकिन हर बार उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। 2022 आते आते ध्यान सिंह ने अपनी बढ़िया से सेविंग जमा कर ली थी और ज्योति ने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे जोड़ लिए। ज्योति चाहती थी कि उनके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े, इसीलिए वो अपने पति ध्यान सिंह से कहती है, अगर घर के नीचे एक दुकान खोल दी जाए तो वो कुछ कमाई कर सकती है। आखिरकार 2023 में ध्यान सिंह और ज्योति ने एक दुकान खोलने में सफलता हासिल कर ली। 28 अप्रैल 2023 को दुकान का उद्घाटन था और ध्यान सिंह ने उदय को भी इनवाइट किया था। फंक्शन के बीच कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो जाती है। ध्यान सिंह कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर अपने बेटे जतिन पर पड़ती है। जतिन पूरी हालत में हिल रहा था, पूरी तरह से सदमे में था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था, पूरी तरह से खून में लथपथ। यह देखकर ध्यान सिंह का दिल दहल जाता है। वह तुरंत ज्योति को बुलाते हैं और दोनों जतिन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जतिन को दिमाग पर चोट लगी थी, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। सब लोग तो यही मान रहे थे कि जतिन खेलते खेलते छत से गिरकर अपनी जान गंवा बैठा होगा, एक मामूली सा हादसा, बस यही सोचकर सबने उसे बुला दिया। लेकिन ज्योति के दिल में कुछ और ही था, एक अजीब सा शब्द जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। फिर एक रात ज्योति गहरी नींद में थी, उसे एक अजीब सा सपना आता है। सपने में उसका बेटा जतिन उसे कुछ बताने की कोशिश करता है। उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी होती है और वह जैसे अपने दिल का भारी बोझ निकालने की कोशिश कर रहा हो। 3 महीने बाद जब ज्योति और ध्यान सिंह का गम थोड़ा कम हुआ, तब अचानक एक रात सपना और भी डरावना हो जाता है। इस बार हमेशा की तरह जतिन ही सपने में था, लेकिन इस बार जतिन अपने किलर का नाम बताने वाला था। जतिन सपने में ज्योति को उसी छत का विजन दिखाता है जहाँ से वो गिरा था। ज्योति आगे सपने में देखती है कि जतिन छत पर खड़ा है और उसके पीछे एक शख्स खड़ा है, जिसे वो तुरंत पहचान लेती है। वह और कोई नहीं बल्कि उनका पुराना दोस्त उदय इंदुरिया था। ज्योति की आंखें उसी पल एक चीख के साथ खुलती है। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी, उसकी पूरी दुनिया हिल चुकी थी। वो बेताशा अगले दिन सुबह सुबह उदय के घर पहुंचती है। वो अपने बेटे का मर्डर का आरोप सीधे तौर पर उस पर लगा देती है, लेकिन उदय जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, वो शांत था। वो ज्योति को घर से बाहर धकेल देता है और किसी भी बात का जवाब देने से इनकार कर देता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और ठंडापन था, जैसे वह किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। फिर ज्योति घर आती है और कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। ज्योति को अब जतिन का सपना आना भी बंद हो चुका था, लेकिन एक दिन अचानक ज्योति को फिर से जतिन का सपना आता है, लेकिन इस बार मामला बहुत अलग था। जतिन इस बार उससे जवाब नहीं बल्कि सवाल करता है। वो उसे सीधे सीधे पूछता है, तूने मुझे क्यों मारा माँ? ज्योति के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, जैसे किसी ने उसे जंजीरों से जकड़ लिया हो। नींद में वो बुरी तरह पसीने से नहा जाती है। उसका पूरा शरीर कांप जाता है और एक भय का एहसास उसके भीतर चिर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ज्योति डरते डरते अपने पति के पास जाती है और उससे कन्फेस करती है कि जतिन का किलर वही थी। उसी ने अपने खुद के बेटे जतिन का खून किया था। ध्यान सिंह का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में सदमा था, जैसे उसकी दुनिया ही पलट गई हो। लेकिन इस रहस्य से बड़ा भी एक सच ज्योति उसे अब बताने वाली थी। कहानी ये खत्म नहीं होती। ज्योति बताती है कि उसने जतिन को एक तांत्रिक के कहने पर मारा। तांत्रिक ने उसे कहा था कि दुकान के उद्घाटन पर परिवार के किसी सदस्य की अगर मौत होती है तो उस दुकान पर शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। इसलिए ज्योति ने अपने बेटे को छत से गिराकर बलि दे दी। वह बताती है कि दुकान के उद्घाटन के दिन वह बहुत खुश थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे कोई रुकावट न हो। ध्यान
सिंह को इस बात का गहरा धक्का लगता है, लेकिन वो सच्चाई जानने के बाद चुप नहीं रहता। उसने ज्योति का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया था और पुलिस को दे दिया जाता है। ज्योति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन असली मोड़ तब आता है जब उदय का सच सामने आता है, उदय इंदुरिया का। यह सच सभी को चौंका देने वाला था और कहानी का असली राज अब खुलने वाला था। ज्योति ने असल में अपना क्राइम जतिन के सपने की वजह से कन्फेस किया था। वो बहुत डरने लगी थी, उसे लगने लगा था कि यह बोझ अब उसे जीने नहीं देगा और इसलिए वो यह मर्डर कन्फेस कर लेती है। पर ध्यान सिंह के पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका जवाब मिलना अभी बाकी था। उसको पता था कि उसकी वाइफ इतनी भी सुपरस्टिशियस नहीं है कि वो किसी तांत्रिक के पास जाए और अंधविश्वास में अपने बच्चे को मार डाले। ध्यान सिंह ये सब सोचते जा रहा था। प्लस तांत्रिक और अंधविश्वास के साथ अगर किसी को एसोसिएट किया जा सकता था तो वो था उदय इंदुरिया। अब क्योंकि ध्यान सिंह भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही था तो अपने कलीग के साथ डिस्कस करता है और उसके बाद पुलिस अपने तरीके से पूछताछ शुरू करती है। अब ज्योति का असली सच सामने आने वाला था, एक असली खौफनाक कहानी। ज्योति की शादी ध्यान सिंह से 2017 में हुई थी। जब ध्यान सिंह ऑफिस जाया करता था तब उनके घर पर ध्यान सिंह के पीछे पीछे उदय इंदुरिया आया करता था और वो ज्योति की खूबसूरती की बड़ी तारीफें किया करता था। उदय ने बाद में पुलिस से बताया कि उससे ज्योति से कोई लगाव नहीं था, वो तो बस ध्यान सिंह से उसकी कोई चीज छीनना चाहता था और इसलिए उसने ज्योति के साथ अपना अफेयर स्टार्ट किया था, क्योंकि ज्योति उसकी बातों में खुद को खो बैठी थी और इन दोनों का अफेयर चालू हो गया था। उदय के पास कोई जॉब नहीं था तो ज्योति अपने हस्बैंड के पैसे चुरा चुरा कर उदय को देने लगी थी। कुछ साल बाद उदय ज्योति से कहता है कि वह अपने हस्बैंड से बोलकर एक प्लास्टिक की दुकान खुलवा दे और उस दुकान की कमाई के कुछ पैसे वो उदय को दे दिया करे, क्योंकि दुकान का सामान बिकवाने में वो अभी उसकी मदद करेगा। इसलिए ज्योति अपने हस्बैंड को दुकान खुलवाने के लिए फोर्स करते हैं। उसे अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का कोई शौक नहीं था, पर वो अपने हस्बैंड को यही बात बताती है कि दुकान से जो भी अर्निंग आएगी वो उसके बच्चों के एजुकेशन में यूज करेगी। लेकिन दुकान खुलने से कुछ महीने पहले उदय को जॉब मिल जाती है और यही वजह थी कि ज्योति अपने हस्बैंड को दुकान के लिए मना करने वाली थी। उदय भी एक नाइट शिफ्ट की जॉब पकड़ लेता है ताकि डे टाइम में वो ज्योति के साथ रह सके। ज्योति और उदय का रिलेशनशिप अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब आती है वो मनुष्य 28 अप्रैल वाली रात। उस दिन फंक्शन में ज्योति बार बार उदय को फिजिकली इंटीमेट होने के लिए बोले जा रही थी, पर उदय मना करता है क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी। तब ज्योति उसे कहती है कि घर की छत बिल्कुल खाली है। ज्योति पहले उदय को कहती है तुम छत पर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी, और थोड़ी देर बाद ज्योति भी छत पर आ जाती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन ज्योति को इस बात का इतना सा भी आइडिया नहीं था कि उसका छोटा सा 3 साल का बेटा उसे खोज रहा होता है हर जगह पर। उस रात भी जतिन अपनी माँ को छत पर जाते हुए देख लेता है। वो भी अपने नन्हे नन्हे कदमों से अपनी माँ के पीछे पीछे छत पर चला आता है। फाइनली वो बेचारा छत पर पहुंच जाता है और अपनी मदर को एक ऑब्जेक्शन स्टेट में देख लेता है। उदय एकदम से उठ जाता है। ज्योति जतिन को देखकर बहुत ही डर जाती है और उसे हाथों से उठा लेती है और उसके बाद वो और 2 मंजिला ऊपर जाती है। उसने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि यहाँ से गिरने के बाद शायद जतिन जिंदा रह जाए और उसका सच सबको बता दे, इसलिए उसे और 2 मंजिला ऊपर ले जाती है और पूरे फोर्स के साथ जतिन को नीचे फेंक देती है ताकि उसकी बचने की कोई उम्मीद न रहे। और फैमिली फंक्शन में ऐसे घुल मिल जाती है जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। ज्योति के सपने में वही सब आता था जो उसके माइंड में कैद था। उदय का जतिन के पीछे छत पर खड़ा होना, जतिन का बार बार सपने में आकर उदय और ज्योति को उसके मौत के लिए ब्लेम करना। ज्योति को तो जतिन नॉर्मली भी दिखने लगा था, दिन में भी जब वो सो नहीं रही होती है। जतिन क्या सिर्फ एक सपना और हेलुसिनेशन था, या फिर उसने अपनी माँ को आफ्टर लाइफ से तब तक परेशान किया जब तक उसकी माँ ने कन्फेस ना कर लिया हो? आपको क्या लगता है? प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। ज्योति को सजा मिलने अभी बाकी है और उदय का इस मर्डर में कितना रोल था यह अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस केस में जस्टिस होगा और क्रिमिनल को सजा जरूर मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको ये ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसी एक और कहानी है स्मिता की। वो 2005 में दुबई गई थी लेकिन आज तक वहां से वापस नहीं लौटी। उसके साथ क्या हुआ जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।